नहीं कौन है अलाइव? बताया तो लाइव। हम लाइव। अलाइव कौन है? तो अलाइव कौन है? मैं ये अलाइव तो सर राजस्थान तो रेस में बहुत आगे हो गया। अलाइव है वो तो राजस्थान तो टिकेगी ऊपर है। और आरसीबी चल रही है साथ में। मुश्किल हो गया 5 में ये क्या मतलब 9 में अब आपको कम से कम चाहिए 7। धीरज भाई आप ही बोलिए क्या बोलोगे? ठीक है बॉलर राजस्थान किसको बोलोगे आप? मेरा ये कि बॉलर भी सब कुछ करके विकेट तो पता है यार। एक ओवर में उन्होंने मयंक अडागर का वो पहला ओवर। मैं आपको एक बात बताऊं, बैंगलोर ने 4 में 44 बनाए थे पहले, राजस्थान के 4 में 25 थे और 24, और यशस्वी जायसवाल 0 पे आउट हो चुके थे और बैंगलोर का कोई आउट नहीं हुआ था। आज मैं जो फर्क देखता हूँ ना, थोड़ा सा आप उसके आगे भी चलिए। मैं जा रहा हूँ, मैं एक मिनट मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। फर्क ये है आरसीबी और राजस्थान जो खेला है, आरसीबी ने पहली बॉल से ये डिसाइड कर लिया कि जो बैट्समैन खेल रहे हैं हमें 20 ओवर तक जाना है, तो उन्होंने माना विराट। उन्होंने कहा कि हमें 20 ओवर तक जाना था और पिच स्लो थी। पिच स्लो नहीं, बहुत ही अच्छी बैटिंग विकेट थी और हल्की फुल्की ड्यू भी गिरी जिससे सेकंड बैटिंग आसान हुई। जब भी आप वनडे क्रिकेट में सोचते हो मुझे 50 ओवर तक जाना है, दैट इज गुड। T20 में अगर आप ये सोच रहे हो कि 20 तक खेलना है तो होता क्या है धीरज, आप रनों के पीछे नहीं भागते, आपके जहन में ये होता है कि मैंने आउट नहीं होना है यार क्योंकि मैं ही हूं। और विराट इस आईपीएल में अकेले हैं, बाकी उनके टोलाराम जितने भी हैं ना वो टोलाराम ही है, आया राम गया राम टोला राम जो मर्जी नाम दे। अब यहां पर बात आ जाती है कि जो मैंने इनका देखा है कि जब छक्का आता है तो छक्के के बाद इंटेलिजेंट क्रिकेट शुरू हो जाती है, दुक्का भी आ जाए, चौका आ जाए, सिंगल आ जाए, चलो छक्का आ गया मतलब ओवर में 12-14 रन बना। कई प्लेयरों को मैंने देखा है, कई टीमों की अप्रोच को देखा है, मैं ये प्लेयर नहीं मैं टीमों की अप्रोच कहूंगा। एक छक्का आ गया ना तो क्या इस ओवर में हम 4 छक्के मार सकते हैं? क्योंकि मुझे आउट होने का डर नहीं है। जो जॉर्ज बटलर ने मयंक डागर को किया, मुझे आउट होने का डर नहीं है। मुझे ये नहीं है कि मैंने 20 ओवर तक जाना है, क्योंकि भाई T20 अगर मैं ऐसे सोच के हम एक टीम अगर ये सोच लेगी यार कि हम ही है हम ही जाएंगे तो भाई साहब वो मोर ऑफन देन नॉट 183 रन इस विकेट पे मैंने उस वक्त कहा था। 20 रन कम हो सकता है, 30 रन कम हो सकता है, 40 रन कम। और आप देखिए विराट के 113 है, बाकी टीम ने 70 रन बनाए 7 ओवर। ठीक है, लेकिन आपकी विकेट गिरी नहीं थी शुरू में 14 ओवर एक विकेट गिरा था 14 ओवर तक। 14 ओवर में अगर आपका विकेट नहीं गिरा है तो आपका स्कोर 220 होना चाहिए था। ठीक है, मैक्सवेल आया, वो भी मैक्सवेल घूमने फिरने आए हुए हैं, कैमरन ग्रीन को तो कोई होश ही नहीं है, वो मुंबई इंडियंस में खेलते थे बेचारे, उनको लग रहा नहीं है क्या हो मुंबई में। बट यार T20 में ना एट सम स्टेज यू हैव टू कैच द बॉल बाय स्टॉप। आप पता क्या होता है, आप इतना प्रेशर लेके आपके रन पर अंदर पार ही रहे, या वो बैट फाइटिंग स्कोर के लिए होगा, आप कभी जीत जाओगे। पहले बैटिंग करना और चेज करने में बैंगलोर 2 अलग टीमें हैं। पर सर जो बॉलिंग है इनकी बॉलिंग है, मतलब आपने देखा कि संजू और जॉर्ज बटलर के सामने कुछ बॉलिंग लगी हुई, आप यार बॉलिंग तो नहीं है ना, अरे बॉलिंग तो नहीं है दीपक, तो इस बॉलिंग के सामने सर 200 मैं आपको आईपीएल से पहले 20 रन कम, मैं आपको आईपीएल से पहले ये कहता कि ये आरसीबी की बॉलिंग आप ले लो, आप ले लेते नहीं। मैं आपको ये कहता कि आरसीबी की बैटिंग ले लो तो ले लो, बैटिंग विराट, मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, आप दिनेश कार्तिक आप ले लेते, सब लेते हैं। उस टीम का क्या सवाल जिसने पहला मैच जिताने वाला लड़का महिपाल लोमरोर उसको ही बाहर बैठाया गया, कोई सवाल? देखो आपको ये भी देखना, आपने जो बात करी ना, ऐसा था कि राजस्थान रॉयल्स के 4 ओवर में 24 रन थे, एक विकेट जो यशस्वी जायसवाल का और दूसरी बॉल पे उनका गिर गया है, और 4 ओवर में ही आरसीबी के 44 रन थे। अब आरसीबी ने 6 ओवर कितने में खत्म किया, नहीं पावर प्ले उन्होंने किया 54-53। राजस्थान ने पावर प्ले खत्म किया 6 ओवर 54 रन और 1 रन ज्यादा, मतलब उन 2 ओवर उन्होंने, इसका मतलब है कितने बनाए 30 रन।
तो बात वही होती है कि क्या होता है कि हम ना एक बाउंड्री आ गई, हमने हमारी संतुष्टि हो गई नहीं। ये देखो, ये क्रिस गेल का भी फॉर्मूला रहा है। आई थिंक ये अप्रोच बदल चुकी है। अब यार देखो, पार स्कोर 200 हो गया है, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे, सिर्फ 3 विकेट, जिसमें से कैमरून ग्रीन ने नॉटरिक गए हैं अनबीटन में 6 बॉलें खेली हैं। दिनेश कार्तिक आईपीएल के ग्रेटेस्ट उनकी बैटिंग ही नहीं आई। उसके अलावा रजत पाटीदार जिन्होंने पिछले सीजन 100 बनाया था, जिसकी बिना पर वो इंडिया भी खेले, इंडिया ए भी खेले हैं। उन सबने कहा कि यार ये है अलग नेक्स्ट बिग थिंग टू वॉच आउट फॉर। रजत पाटीदार, उनकी बैटिंग ही नहीं आई। तो मतलब आपने क्या किया उसका? जॉस बटलर, ठीक है, आपने आज जिस हिसाब से आप बोलोगे, देखो जॉस बटलर एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर थे। आज मैं कहूँगा राजस्थान ने बल्लेबाजी और इवन राजस्थान ने आज अपना 100% पोटेंशियल पे नहीं खेला। अब जॉस आपको मानना पड़ेगा। जॉस बटलर को तो ये दूसरा साल आउट ऑफ फॉर्म। जॉस बटलर मेरे हिसाब से राजस्थान के कैरेक्टर का डीएनए बनाया था जॉस बटलर ने। आज जॉस बटलर का ये हाल है कि बैट में बॉल नहीं लगता। लेट 100 बनाया, उन्होंने स्लो 100 बनाया है। हाँ, जॉस बटलर ने 58 बॉलें खेली 49 पे उनके 88 से 48 पे 89। हाँ जी, ठीक है ना जी। तो 58 बॉलों पे बाद में 4.5 बॉलें खेल गए, 100 नॉट आउट है 58 गेंदों में। जो मेरा मानना है कि स्लो है, आज इनका भी स्लो है। ये चेज कर रहे थे, इनको पता है 183। आप अगर 203 डाउन दोगे, अगर 203 चेज कर रहे होते तो शायद वो 5-7 बॉलें और नॉकआउट कर देते। इनका फिर भी स्ट्राइक रेट है 172 का। संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट है 164 का, 42 बॉलों में 69 रन विकेट। और उस जिम्मेदारी मैं उनको ना क्या, जब संजू सैमसन और बटलर बैटिंग करने आए, भी सोच सकते थे यार हम दोनों हैं, हमें दोनों को पूरा खेलना, आउट नहीं होगा। तो भाई साहब रणजी आपको देखिए उनकी अब बॉलिंग बट जैसे देखो बात कर रहे थे ना कि विजय कुमार नहीं खेला। आप लोग सवाल जो आ रहे हैं ना वो हम लेंगे थोड़ी देर। दीपक, बात ठीक है, क्योंकि आपने भी ये सवाल पूछा गेंदबाजी का। इसका धीरज यहाँ पे बैठे हुए हैं, धीरज के चेहरे से आप मैच रिजल्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। और मैच अब देखिए स्माउट आ गई उसके चेहरे पे, मतलब एक पता नहीं ये खुशी भी के मतलब वाकई में खुश हैं। कभी कभार पता है ये झटके लगने जरूरी है धीरज। और दूसरी बात, आप मुझे ये बताओ, आप लग गए 5 मैच हो गए ना आपके, 4 हार गए आप। और मेरा वाला डायलॉग तो बता दीजिए एक बार, क्या बोलता हूँ मैं? कितने मैचेस रह गए? 7 जीतना है आपको। 9 में 7 मैचेस आपको जीतने हैं अगर आपको प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है। 1-2 झटका और लगा तो अभी खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी बता दो अपने दिल पे हाथ रख के। सौरभ जी, सबसे पहले तो डबलिंग वाले हमारे दोस्त हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज धीरज ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी कि आज आपकी वो जो जर्सी नई नवेली वो पहनेंगे और थोड़ा किस्मत लक जो है उनके साथ भी आएगा। बट फैक्ट ये है धीरज, आप भी मुझे बता दो, इन 5 में से 4 मैचेस जो आप हारे हो, आपकी बैटिंग में कितने मैचेस हराए? गेंदबाजी तो छोड़ो, सबको पता है आपकी बहुत सालों तक आपने अपनी गेंदबाजी को ब्लेम किया, आपने बहुत उनको बेल्ट ट्रीटमेंट दिया। बट ये बताओ, आपकी इस सीजन में बल्लेबाजी में कितने मैचेस हराए हैं? एक मैच जिताया, वो भी नीचे आके दिनेश कार्तिक और महिपाल लोगरोड ने, ऊपर से विराट के रन, बाकी सब डब्बा गोल। और मैं मतलब जो मर्जी कह लो भाई, इस आईपीएल में ना अगर यहां से अभी भी आपको लगता है धीरज को या आरसीबी फैंस को, ठीक बात है। देखो फैन वही होता है जिसका